हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे हम लोग अभी शुरू करने वाले अपनी ट्रेडिंग सेशन को। ट्रेडिंग सेशन अभी चल रहा है और यहाँ पे मैंने एक यूरो जीबीपी की पेयर को ओपन किया है और अपना ट्रेडिंग अमाउंट है 7। ठीक है, और ये अपना लाइव अकाउंट है। 70 रुपीज़ से हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वैसे मैंने एक ट्रेड लिया था, एक ट्रेड विन हुआ, एक ट्रेड लॉस हुआ। तो अभी हम बाकी ट्राई करते हैं और हमारा टारगेट है 350 रुपये कमाना पहले अटेम्प्ट में। लेट्स स्टार्ट। लेट्स एनालाइज द मार्केट फर्स्ट। तो यहाँ पे हमको देख रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से कंसिडर करूँ तो मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अप ट्रेंड था, ये लोअर हाई था, लोअर हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। जैसे ही इस कैंडल ने लोअर हाई का ब्रेकआउट किया तो ये अपना हायर लो बन गया है। ठीक, और इसने सेकंड लोअर हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो हमें ज़्यादातर ट्रेड जो है वो डाउन के लिए ही लेनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे ही इस सेकंड लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल बननी चाहिए। अगर ये कैंडल नहीं बनी तो ये कैंडल बनती है रिट्रेसमेंट कैंडल, ताकि क्योंकि ये लोअर हाई का ब्रेकआउट है ना, ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ है डाउन का। वैसे यहाँ यहीं पे डाउन ट्रेंड चेंज हुआ था, लेकिन ये कंफर्मेशन है कि यहाँ पे अभी मार्केट डाउन की तरफ ही जाने वाली है, तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ पे बनती है नॉर्मली। ये कैंडल नहीं बनी तो ये कैंडल जरूर बनती है, तो लेट्स वेट। जरूरी नहीं कि हर एक कैंडल पे हमको ट्रेड करना है, लेकिन हम हर एक कैंडल को एनालाइज करेंगे। जैसे ही हमको अच्छा और एक श्योर ट्रेड मिलता है, हम श्योर ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स वेट। ये पूरा ट्रेडिंग का गेम ही पेशेंस का है दोस्तों। लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इसके रिएक्शन को देखते हैं। अभी रिटेस्ट करके आए हैं ये लोग। उस लेवल को 20 पे रुके हैं, 18, 20, 21, 22 और 18 पे ही रुके हैं और 19 पे। तो ये कैंडल जो है ये रिटेस्ट करके कैंडल आई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फाइट हमने ढंग से देखी नहीं है। 18-19 की फाइट हो रही थी और इसको 20 के नीचे ही रखा गया था। ये कैंडल एक रेड कैंडल बन सकती है। तो लेट्स सी, इसके बाद हम ट्रेड लेंगे। इसको अभी कहाँ तक जाना चाहिए? इसको जाना चाहिए लगभग, लेट मी चेक। अभी इन ये इसका ये है तो यहाँ तक, यहाँ इसको जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक इसको आना चाहिए। लेट्स सी, एटलीस्ट यहाँ तक को तो आना ही चाहिए। सो लेट्स सी, इसका कैंडलस्टिक रिएक्शन देखते हैं अभी। 9, 10, 11, 7, 4, 6, 5, 6, 5, 6 और ये 6 पे ही रुके थे कैंडल स्टिक। अभी मोमेंटम कैंडल स्टिक के ट्रेंड डाउन का है, स्टोरी भी डाउन की चल रही है, लेकिन इसका कैंडल स्टिक रिएक्शन बोल रहा है अप का। ये कैंडल 50-50 कैंडल हो सकती है। ये ग्रीन का भी कैंडल एक बन सकती है, क्योंकि रिएक्शन ने हमको बोला है ये ग्रीन का बन सकता है। और इसने ना इस फेयर वैल्यू गैप को भी टच किया, तो ये रिवर्सल हो सकती है। ठीक है, अभी हम रिवर्सल के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आना चाहिए। लेट्स सी, या इस रिएक्शन में अगर रिवर्सल मिलता है तो हम अप के लिए जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे ना ये 98, 94, 93, 93, 93 पे रुके हैं ये लोग। ठीक है, 92, 93, 92 और एक 92 पे ही रोका गया है, तो यहाँ पे सेलर्स की जीत हुई है। लेकिन इसने इसका ब्रेकआउट किया है, तो ये रियल ब्रेकआउट है, लेकिन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल होना चाहिए था, यानी कि ग्रीन कैंडल। ब्रेकआउट के बाद एक ग्रीन कैंडल आता ही नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे हमको सेलर्स की विन हुआ है इस कैंडल स्टिक रिएक्शन में। तो ये इसको टेस्ट करके नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि स्टोरी भी डाउन की चल रही है, ट्रेंड भी डाउन का चल रहा है, रिएक्शन भी डाउन का ही है। लेकिन जस्ट एक रूल की वजह से हम लोग ने डाउन के लिए ट्रेड नहीं लिया है। दैट बिकॉज इसने इसका ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, ये अपना श्योर शॉट ट्रेड नहीं है, इसलिए हमने इस पे ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, कुछ गिने चुने ट्रेड लेंगे, लेकिन सोच समझ के लेंगे, श्योर शॉट ट्रेड लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हमको वेट करना पड़ेगा।
94, 95, 94, 91। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये कैंडल स्टिक में हम डाउन के लिए क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनने वाला था और यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ से आए हैं वापस मार्केट। ठीक है, लेट्स सी अभी क्या होता है। अभी इसने तो इसका रिटेस्ट, ये तो रिवर्सल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना लोअर हाई है, ये रिटेस्ट हो गया है, ये रिटेस्ट है यहाँ तक। ठीक है, लेट्स सी कैंडलस्टिक रिएक्शन में क्या मिलता है हमको, देखते हैं। ठीक है, 95, 94, 94, 5, 96, 95 4 2 पे, 93, 94, 93, 95 6 7 8, 97 और 8। यहाँ पे बायर्स की जीत हुई है। ठीक है, इस कैंडल में पूरे बायर्स की एंट्री दिखी है टोटल में। लेकिन ट्रेंड अपना डाउन का चल रहा है, तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट तो जाने वाले हैं नहीं, हम सेलर्स की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इस कैंडल में बायर्स थे, इसलिए इस कैंडल को हमको स्किप करना पड़ेगा, लेकिन इसका रिएक्शन हम देख ही सकते हैं। ये कैंडल ग्रीन का बन सकता है, रिएक्शन ने वैसे ही बोला है। ये बना है इवनिंग स्टार का पैटर्न, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार बोलते हैं इसको, मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं शायद। तो मॉर्निंग स्टार के पैटर्न में वो एटलीस्ट यहाँ तक आएगा। इसका ओपन है 06 पे, 06 तक आएगा ये, और इसको टेस्ट करके नीचे भी जा सकता है। लेट्स सी। स्ट्रॉन्ग बायस दिख रहे हैं, इसके कैंडल के रिएक्शन को देखते हैं। 7, ओके, 9, और 9 पे ही रुके हैं। ओके, इसके बाद का कैंडल हमारा टेस्ट होने वाला है। इसके रिएक्शन को देखने, यहाँ पे हमको सेलर्स की विन चाहिए इस कैंडल पे। लेट्स सी। 6 4 5 6 7 6 7 8 7 6। ओके, 6 पे ये रुक रहे हैं, 7 से 6 7 10 10 9 10 9 8 9 8 9 10 6 4 1 1 पे आए हैं सेलर्स। 2 0, ओके, 99 1 4, और 4 पे रुके हैं। अब 4 पे कौन आए थे, वी डोंट नो। करेक्ट, ऊपर से सेलर्स आए हैं कैंडल, लेकिन यहाँ से पुश आया है इसको वापस से, और इसको रखा गया है 4 पे। स्टोरी के हिसाब से ये रेड कैंडल होना चाहिए, लेकिन रिएक्शन हमको लास्ट पुश मारा था बायर्स ने यहाँ पे, तो हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। लेट्स सी। ये श्योर शॉट ट्रेड नहीं है दोस्तों, नो डाउट अबाउट इट कि कैंडलस्टिक रिएक्शन हमको ना वो जो एक्स्ट्रा एज है ना वो देता है, इसलिए हम कैंडलस्टिक रिएक्शन को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या रिएक्शन है इस कैंडल का। ये कैंडल रेड की बननी चाहिए, लेकिन लास्ट में बायर्स आए थे यहाँ पे, तो ये बायर्स का भी बन सकता है। लेट्स सी, इस हिसाब से स्टोरी चेंज होगी फिर। अगर ये ग्रीन कैंडल बना तो स्टोरी चेंज होगी, तो हम अप के लिए जाएंगे। लेट्स सी। 9, ओके, 9 11 10 11, और 11 पे ही ओपन किया है, तो ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये स्टोरी अप की बता रही है। ये रिएक्शन में भी अपन को अप मिला है, और इसका टारगेट है एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज करना या फिर इसको छूना, गैप है इसके बीच में। ठीक है, और ये आए हैं एक लोअर हाई से, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई से आए, तो एक ग्रीन का एक कैंडल बनना चाहिए। लेट्स सी, ग्रीन कैंडल आना चाहिए वहां पे। स्टोरी और रिएक्शन ने तो हमको आपका बताया है, कैंडल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड जो है मार्केट का वो डाउन का चल रहा है। गलती हमारी हमको ध्यान में रखनी है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। ट्रेंड अभी तक बदला नहीं है, डाउन का ही है। सेलर्स के लिए कोई लेवल नहीं चाहिए, कहीं से भी सेलर्स लोग आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप था, इसलिए हमने आपका लिए ट्रेड लिया है। लेट्स सी क्या होता है।
10 9 11 पे गया था, 10 11। ओके 10 11 पे। अब यहाँ पे ना मैं डाउन का ले रहा हूँ ट्रेड। क्यों ले रहा हूँ मैं बताता हूँ। क्योंकि हमने इस कैंडल के रिएक्शन में मैंने देखा था कि 10 11 की फाइट चल रही थी। राइट, सेलर्स बोल रहे थे 10 पे, बायर्स बोल रहे थे 11 पे। ठीक है, और आखिर में रखा गया इसको 11 पे। तो ये कैंडल बननी चाहिए थी अपन की ग्रीन कैंडल। कौन सी कैंडल? ये कैंडल बननी चाहिए थी ग्रीन, और एटलीस्ट इसको छूना चाहिए था, इस लेवल को, या फिर इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए था। ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी ये वाली, लेकिन बनी क्या? ये बनी है डोजी। ये डोजी बनी है, ट्रेंड डाउन का है। यहाँ पे बायर्स आने चाहिए थे, लेकिन वहां पे डोजी बन रही है। इसका मतलब बायर्स वहां पे है ही नहीं, और आखिर में रखा गया इसको 11 पर ही। इसका मतलब 11 पे बायर्स नहीं है, तो कौन आएंगे फिर? तो सेलर्स। तो इसलिए हमने सेलर्स के लिए ट्रेड लिया है ये। ठीक है, और समझाते समझाते यहाँ पे मेरा इसका रिएक्शन में ये हो गया, मेरा मिस हो गया है। सो लेट्स सी, यहाँ पे इसके लो पे फाइट होनी चाहिए। लो है इसका 03, 3 पे फाइट होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 3 पे भी, और यहाँ इसके लोअर पे, इसका मतलब 1 पे, 3 और 1 पे ना फाइट होनी चाहिए। लेट्स सी। ओके, फाइट हुई नहीं है, रिटेस्ट कर दिया है इसको। लेट्स सी। अभी हम डाउन के लिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बायर्स थे ही नहीं, और इसमें दोनों में इक्वल यही था, और इसका रिटेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो मार्केट का टारगेट है इसके नीचे लो लगाना। इसका लो है 90 पे, 90 के नीचे जाना इसका टारगेट है मार्केट का। तो हम सेलर्स के लिए जाएंगे। ओके, इसको छू लिया है ऑलरेडी। लेट्स सी यहाँ पे अगर हमको, लेट्स सी रिएक्शन 93, और इसको रखा गया है 91 पे। हमने इसका रिएक्शन ढंग से देखा नहीं है दोस्तों। इस कैंडल का टारगेट है अभी 90 के नीचे क्लोज करना, या फिर एटलीस्ट इसको छूना। ठीक है, लेट्स सी इसमें अगर सेलर्स का रिएक्शन मिलता है तो हम अप के लिए जाएंगे, सॉरी बायर्स का लिए मिलता है तो हम अप के लिए जाएंगे। लेट्स सी कौन आने वाले हैं। 91, ओके 85, 86, 87, 87, और 88, 89, 88, 89, 87, 89 से 87, 86, 86, 87, 86, 85, 84, 84, और 84 पे ही रोका गया है। और 84 पे कौन थे? यहाँ पे बायर्स थे। थोड़ा नीचे आएगा तो मैं आपके लिए लूंगा, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा नीचे अगर आया है तो मैं आपके लिए जाऊंगा, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए यहाँ पे। लेकिन लेट्स सी, लेट्स वेट। थोड़ा नीचे अगर आता है तो मैं आपके लिए जाता जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इसको छूना चाहिए, और इसको छू लिया है ऑलरेडी। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ये ग्रीन कैंडल अपना श्योर शॉट था दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये कैंडल में सेलर्स जीते हैं, नो डाउट अबाउट, सेलर्स जीते हैं, ट्रेंड भी डाउन का है। लेकिन इसने इसका ब्रेकआउट किया है, तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल आना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, ये जहाँ पे क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ है 84 पे। तो 84 से ना यहाँ पे बायर्स आए थे, यहाँ पे भी बायर्स आए थे, तो यहाँ पे भी बायर्स ही आएंगे। ठीक है, ठीक है, और ये रियल इनगल्फिंग हुआ है, बुलिश इनगल्फिंग। तो ये ग्रीन का कैंडल बन सकता है, लेकिन हमको ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना है। ठीक है, ट्रेंड है डाउन का। लेट्स सी, अगर इसका क्या, ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होता है, इस लेवल के 90 के, तो हम सेलर्स के लिए जाएंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो अभी इसका टारगेट ये नहीं रहेगा, इसका टारगेट अभी ये रहेगा। ठीक है, लेट्स वेट टू, let's see the reaction 99, 97, okay, 90, okay, 96, 96,
और 96 पे रोका गया है, 97 और 97 से 6 पे गए थे, लेकिन वापस से इसको रखा गया है 99 पे। तो 97 पे रखा जा रहा था, फिर 96 पे भी रखा जा रहा था, लेकिन ओके, लेट्स सी। ठीक है, ओके। स्टोरी के हिसाब से ये अगर रेड बनता है और स्पेशली इसके नीचे क्लोज होता है तो सेलर्स आएंगे, नो डाउट अबाउट इट। इसका ओपन हुआ 95 पे, तो लेट्स सी 95 पे कैसे बिहेव करता है। 94, 93, 96, 95, 96, 95, 96, 95, 96, 95, 96, बायर्स आ रहे 95 से, 95, और अभी आए हैं 93, 93, 94, 96, 93, 93 पे रखने की कोशिश, 96, और रखा गया इसको 96 पर ही। ओके, सो 93 पे रखने की कोशिश हो रही थी, लेकिन रखा गया इसको 96 पे। अभी 96 पे कौन थे, ये अपन को अभी फिलहाल रिएक्शन पे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो पता नहीं कि 96 पे कौन थे, लेकिन जो भी थे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना चाहिए। ओके, 95 पे फाइट होने वाली थी और 95 पे फाइट हुई भी है। ठीक है, लेट्स सी, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। 93 पे अगर एक क्लोज हो, 93 पे तो ये है ना, सेलर्स थे। लेट्स सी क्या होता है। 94, 93, 94, 93, 94, 93, और रुके हैं 93 पे रुके हैं। 94, और अभी रखा गया इसको 94 पे, तो 94 पे तो बायर्स थे ना, 94 पे बायर्स थे, 93 पे अगर रुकते तो सेलर्स आते, लेकिन रखा गया 94 पे, तो ये बायर्स की कैंडल बन सकती है। ठीक है, क्योंकि दो ही कैंडल आए हैं और रिवोल्यूशन इंगल्फिंग के बाद ये दो कैंडल आए हैं सेलर्स की, तो अगर ये ग्रीन बनते हैं तो फिर स्टोरी चेंज होगी, फिर हम सेलर्स के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, और इन दो कैंडल का टास्क था कि इसके नीचे क्लोज करना, दोनों में से किसी का भी, लेकिन ये नीचे क्लोज नहीं कर पाए। इसका मतलब यहाँ पे ये सेलर्स लोग वीक है इस एरिया में। ठीक है, सेलर्स लोग वीक है, तो इसका मतलब ये आपके लिए ट्रैवल कर सकते हैं। करेक्ट, यहाँ से ये रिवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इनका टारगेट है यहाँ तक पहुंचना। अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो लेट्स सी, 93, 94, 94, 95, और रखा है 95 पे। 94 पे भी लड़ाई हो रही थी, और यहाँ पे एक डोजी बगर बनता 94 का, तो सेलर्स आते निश्चित ही रूप से, लेकिन यहाँ पे एक कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, और 95 की लड़ाई, ये स्टोरी बोल रहा है अब का, लेकिन ये वीक कैंडल आया है बायर्स का। ठीक है, तो लेट्स वेट। ठीक है, कैंडल स्टिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लेन करने के चक्कर में ना वो मेरा मिस हो रहा है। लेट्स से क्या होता है तो अभी। ठीक है, ओके, और इसने ब्रेकआउट कर दिया इस लेवल का। ओके, 89, 90, 90 पे रखा है बायर्स ने, 91, 90, और 88 पे रखा है। अभी ये लेवल इतना काम का रहेगा नहीं, क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो अभी मार्केट यहाँ पे गया है, यहाँ से ऊपर आया है, इसने 2 टाइम ब्रेकआउट किया है इस लेवल का, तो मार्केट अभी डाउन के लिए जा सकता है। ठीक है, स्टोरी के हिसाब से एक रेड कैंडल बनना चाहिए, और यहाँ पे फाइट नहीं हुई थी, तो हमको नहीं पता। आई एम सो सॉरी। लेट्स सी, 93, 94, 91, 92, 92, 92, 93, 94, 5, 94, 94, 5, 94, 91,
1991 और 1991 की लड़ाई हो रही थी और 91 पे रोका गया, तो ये बायर्स का कैंडल बन सकता है। अभी इसका भी ओपन 91 पे ही था, तो 91 पे सेलर्स लोग आए थे यहाँ से, करेक्ट, और रखा गया 91 पर ही। तो नहीं पता अभी, क्योंकि रिएक्शन कुछ और बोल रहा है, कैंडलस्टिक की स्टोरी कुछ और बोल रही है, तो नहीं पता। ठीक है, और इसका टारगेट है एटलीस्ट इसके लो को, यानी कि 84 तक आए ये। लेट्स सी, 84 को छुआ है, 80 के नीचे भी आए हैं। ओके फाइन परफेक्ट। 76 है ये, 77, 76। ओके 76, 75 और 76 पे ही रोका गया है। तो हम बायर्स के लिए जाएंगे। बायर्स के लिए क्यों गए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन इसने इसके लो को ब्रेक किया है, तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल आनी ही चाहिए। ठीक है, प्लस इस कैंडल स्टिक के रिएक्शन में हमने देखा है कि यहाँ पे जो एंड है ये फाइट हो रही थी अपनी 75 और 76 की, तो आखिर में रखा गया इसको 76 पर। ठीक है, दूसरी बात, आ, ये जो है मार्केट का टारगेट यहाँ तक आना था। मार्केट ने इसके भी लो को ब्रेक किया है, तो इसका भी लो ब्रेक हुआ है, इसका भी लो ब्रेक हुआ है, तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल बननी चाहिए थी, तो ये ट्रेड हमने रिट्रेसमेंट के लिया है। अभी इसका अगर ब्रेकआउट होता है, रिकॉर्ड जो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, लेट्स सी। अभी ये मार्केट जो आएगा ये डाउन के लिए जाएगा। ठीक है, अगर हमको एक कंटिन्यूएशन कैंडल मिलता है सेलर्स का, तो ये मार्केट का नेक्स्ट टारगेट अभी चेंज हो गया है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल में आखिर में सेलर्स आए थे, जहाँ तक मैंने नोटिस किया। तो हमने एक, ये लास्ट और ये भी हुआ था, 3 ट्रेड लिए हैं अभी, और तीनों के तीनों अपने श्योर शॉट हुए हैं। पेशेंस देखो यार दोस्तों, पेशेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, खास करके बाइनरी ट्रेडिंग में अगर आपको विन करना है तो। ठीक है, पेशेंस से ही हम जा रहे हैं। हमको टोटल ट्रेड कितना हुआ अपना, 5 ट्रेड हुआ है। देखते हैं कितना ट्रेड हो सकता है, और 22 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, लेट्स सी। मार्केट ने इसके लो को भी ब्रेक किया था, इसके लो को 85 84 के लो को ब्रेक किया था, और देखते हैं कहाँ तक जाता है मार्केट। 82, ओके, 80 से बहुत बायर्स आ रहे हैं, 83, 83 और 83 पे ही रखा गया है इसको। ठीक है, अभी एक कंटिन्यूएशन अगर कैंडल मिलता है, सॉरी सेलर्स के लिए, तो हम सेलर्स के लिए जाएंगे। इसका ओपन हुआ है 79 पे, लेट्स सी। 79 के अगर ये नीचे रहता है कैंडल, तो हम डाउन के लिए जाएंगे। ओके, लेट्स सी। सॉरी 79 पे तो ये होगा, इसके नीचे क्लोज होना है इसको, और इसका क्लोज है 81, 81 के नीचे होना चाहिए कैंडल। लेट्स सी, 83, 84, ओके 84, ओके 81, और 81 से सपोर्ट लेके 86, 87, 86, 87, 86, 87, 89 और 91, और इन दोनों में इसकी लंबी वीक है, तो यहाँ पे फाइट होगी, और इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये मोमेंटम अभी ना बायर्स का आया है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, क्या आया है, एक मोमेंटम आया है बायर्स का, तो अभी हम सेलर्स के लिए ट्रेड तो नहीं ले सकते। ठीक है, ये वाले अगर इसकी कैंडल को यहाँ पे देखें, तो मोमेंटम आया है बायर्स का, तो हम यहाँ पे सेलर्स के लिए नहीं जाएंगे, सबसे पहला रूल। दूसरी बात, इसके लो के नीचे लो लगा, तो ये बना अपना नेक्स्ट लोअर है, और इन दोनों में इसकी गहरी वीक है, तो इसके यहाँ पे फाइट होगी। फाइट हुई भी है, रिट्रेस भी हुआ है ये, तो यहाँ तक मार्केट को अभी ट्रैवल करना चाहिए। इन दोनों में इसकी गहरी वीक थी, तो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आना चाहिए। ठीक है, और रिवर्सल कैंडल आ भी रहा है 91,
लेट्स सी 91, 92 और 91 पे ही रखा गया है डोजी को। ठीक है, इसका यहाँ तक जाने का टारगेट रहेगा 95 तक। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन पे ध्यान नहीं दिया क्या, आई डोंट नो, बट मोमेंटम के साथ हम जा रहे हैं। मोमेंटम बायस का, हम सेलर्स का ट्रेड तो ले ही नहीं सकते पहली बात। यहाँ पे 91 पे ही रखा गया है। 91 पे मोमेंटम के बाद एक सेलर्स का कैंडल आना चाहिए था और सेलर्स का कैंडल आया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक जाने के लिए, और ये रहेगा अपना 95। 95 को छूना चाहिए ये कैंडल। 95 तक एक कैंडल बनना चाहिए ग्रीन का, उसके बाद शायद रिवर्स हो सकता है। तो हम बायर्स के लिए अभी जा रहे हैं, सेलर्स के लिए इसलिए नहीं जा रहे। ठीक है, मानता हूँ कि ट्रेंड डाउन का है, ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है अब तक, लेकिन यहाँ पे ना एक पैटर्न बन रहा है, और ये पैटर्न के हिसाब से अभी ये अप के लिए ही भागेंगे। ठीक है, लेट्स सी। ओके, कूल, परफेक्ट। इसने लोअर हाई का ब्रेक किया है और ये रिएक्शन हमने देखा नहीं, रिजेक्शन तो आई है, तो ये एक रेट का कैंडल यहाँ पे बन सकता है। रीजन, रेट का कैंडल क्यों बन सकता है मैं आपको बताता हूँ कि ये लोअर हाई है फर्स्ट मार्केट ने। ये अगर चार्ट पैटर्न को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक फ्लैग की तरह बन रहा है लोअर साइड में। ठीक है, और इसने इसका ब्रेकआउट भी किया है, रिटेस्ट करके ऊपर भी गया है। ठीक है, तो अभी ये अप के लिए भागने के फिराक में है, हुआ नहीं अभी, भागे नहीं है। ठीक है, और ये जैसे इसके नीचे लो लगाया तो ये लोअर हाई बना और लोअर हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट हो भी गया है। लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनना चाहिए, इसलिए ये कैंडल अभी रेड का बनेगा। ठीक है, मोमेंटम बायर्स के पास था, ये रिट्रेसमेंट कैंडल बन गया है, इसके रिएक्शन पे मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो यहाँ पे भी मैं ट्रेड ले लेता। ठीक, अब लेट्स सी क्या होता है। ओके, 90, 89। ओके, और ये एनगल्फिंग हुआ है, कहाँ पे हुआ है, लोअर हाई पे हुआ है, और ये एनगल्फिंग रियल एनगल्फिंग था, तो ये श्योर शॉट ट्रेड है अपने डाउन के लिए। इसके रिएक्शन पे हमने यहाँ पे देखा है कि इसका ओपन था 91 पे, और 91 पे यहाँ पे रिएक्शन हुआ और इसको रखा गया है उसके नीचे ही, तो ये रियल एनगल्फिंग है, यहाँ पे सेलर स्विन हुआ है, तो ये श्योर शॉट ट्रेड है डाउन के लिए। ठीक है, श्योर शॉट ट्रेड तो अपना ये डाउन के लिए। तो अभी मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है, ये रिटेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है यहाँ तक आना। ठीक है, इसको एक्सटेंड किया गया था यहाँ पे और यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है ऑलरेडी वो। ठीक है, ओके, यहाँ तक आना मार्केट का टारगेट था। लेट्स सी 81, 81, 82, 81। ओके, 82, 81, 83, 83, 79। अब 79 पे कौन थे हमको नहीं पता। 79 पे यहाँ पे बायर्स दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये बायर्स का कैंडल भी बन सकता है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एनगल्फिंग करके पैटर्न बन के नीचे आ रहा है मार्केट। तो मार्केट अभी इस लो के नीचे लो लगाने का मार्केट का टारगेट है। ठीक है, तो मार्केट लो के नीचे लो लगाने के लिए आ रहा है, लेकिन ये क्लोज हुआ है 79 पे, और 79 पे लास्ट टाइम पे आए थे बायर्स लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स का कैंडल भी बन सकता है। ठीक है, ओके, कूल। अभी मार्केट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मोड में है, यहाँ पे रेंजिंग मार्केट बनने की कोशिश चल रही है। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सी। दो ही कैंडल आए हैं अभी तक, तो रिट्रेसमेंट बना जा रहा है। ओके, 83, 87। ओके, 87 और 87 पे रोका गया है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, 87 पे कौन थे, कोई बता सकता है क्या? 87 पे 87 पे हाई लगा था, रेजिस्टेंस आए थे, बट आई डोंट नो अभी कौन थे 87 पे। ठीक है, लेट्स सी, इस कैंडल पे देखते हैं क्या रिएक्शन होगा, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। इसने डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो गई है, मार्केट ने बोल दिया है कि मार्केट का भी नया टारगेट रहेगा यहाँ तक जाना। ठीक है, और इसका ब्रेकआउट हो चुका था, और यहाँ पे तो अभी बीच बीच में वायर्स आते रहेंगे। लेट्स सी। ठीक है, अभी डाउन के लिए ट्रेड लेंगे हम 84, 86। रिएक्शन देखते हैं। 86, 83, 86, 87, 86,
87, 86 और 86 पे ही रोका गया है, तो ये एक सेलर्स का कैंडल बनेगा। रेड कैंडल बनेगा। क्यों बनेगा मैं बताता हूँ। ट्रेंड डाउन का चल रहा है, ट्रेंड को अभी चेंज हुआ नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे स्टोरी बोल रही है, इस कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया है सेलर्स का, प्लस यहाँ पे सेलर्स विन भी हुए हैं और मार्केट का टारगेट है यहाँ तक आना। और लेकिन लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे भूल गया हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है, तो ये एक डब्लू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है, तो ये शायद मेरा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी, कोई बात नहीं। स्टोरी के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कैंडल डब्लू पैटर्न की शुरुआत बोल रही थी और इसका टारगेट है यहाँ तक आना, यहाँ तक आएगा वो। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, ये डब्लू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है और कैंडल आ सकता है यहाँ तक। इसने आया भी है, फोर फोर पे ही क्लोज किया है। थोड़ा वेट करते, एक लॉस हुआ है अपना काफी टाइम के बाद, 7 ट्रेड हुए हैं, कुछ श्योर शॉट लिया है अपन ने और एक लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, लॉस तो होते रहते हैं, मार्केट का खेल ही वही है ना। लेट्स सी, यहाँ पे रिवर्स हो चुका था ये, यहाँ पे भी ये फर्स्ट लोअर आया था, इसका ब्रेकआउट हो चुका है फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम हुआ है। ठीक है, तो मार्केट का टारगेट अभी इसके ऊपर जाना है। ठीक है, प्लस ये सेकंड लोअर हाई है, इसका काम अभी हो गया है। ठीक है, ये सेकंड लोअर हाई है और मार्केट अभी इसके ऊपर भी जा सकता है। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, ओके, रिट्रेसमेंट कैंडल आएगा, फॉर श्योर आएगा। लेट्स सी क्या होता है। 14, 15, 13, 20, ओके, 20 पे रोका गया है और 20 पर ही रोका गया है और 20 के ऊपर नहीं रखा गया है, 20 पे रोका गया है, टाइम खत्म हो गया। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल आना चाहिए, लेकिन रिएक्शन मुझे दिखा नहीं है यहाँ पे और एकदम से आ गया, तो मैं फिर भी ले लेता हूँ डाउन के लिए। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, इसने इसका ब्रेकआउट किया है, स्ट्रांगली कैंडल है, 20 पे है और एकदम से गया, तो यहाँ पे रिएक्शन कुछ हुआ नहीं है 20 पे, तो फेक ब्रेकआउट के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, रिएक्शन हुआ नहीं है तो, और मार्केट अभी डाउन के लिए जाएगा। लेट्स सी, और दैट्स ये लास्ट ट्रेड में इसको कंसिडर करता हूँ। ऑलरेडी आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक है, इतना ही रखता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम अगर हो जाता है तो फिर पता नहीं। फेक ब्रेकआउट कंसीडर किया है मैंने इसको, इसलिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल वैसे भी आना चाहिए था। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया है। थैंक यू। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, एकदम से तो आएगा नहीं आपको, है ना, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, एक ट्रेड अगर मिलता है तो मैं एक ट्रेड और लेता हूँ और फिर वीडियो को क्लोज करता हूँ। ठीक है, एक ट्रेड और मिले तो देखता हूँ मैं, ये कैंडल पे देखता हूँ, अगर ये कैंडल ग्रीन बनी और इसके ऊपर क्लोज हुई तो मैं आपके लिए जाऊंगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, फिर मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, ये कैंडल अगर इस लाइन के ऊपर अगर क्लोज होती है तो ठीक है। अभी यहाँ पे ना ट्रेंड चेंज हो गया है दोस्तों, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो हम अप ट्रेंड के लिए ही जाएंगे। ठीक है, सेलर्स के लिए अभी हम ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।